ने भी इस पूरे मसले को बड़े जोर शोर से उठा करके और जांच की मांग को जायज़ ठहराया, उस परिवार की न्याय की बात की है। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसा मसला बन गया है, देयर इज नो पॉलिटिकल कलर, बिना कोई पॉलिटिकल कलर के, बिना कोई पॉलिटिकल मोटिव के बहुत साफ सुथरी बात है कि सांच को कोई आंच नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई से जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यदि पुलिस साफ सुथरी है तो उस जांच से निकल करके बेदाग निकल जाएगी। यदि पुलिस ने कुछ बदमाशियां की है और किस तरह का बैकग्राउंड उसका रहा है, कमलेश प्रजापति के एक चित्र को उन्होंने जो सामने रखा है वो चित्र कंप्लीट नहीं है, वो चित्र आधा अधूरा, आधा सच कहना भी अपने आप में पब्लिक को मिसगाइड करना होता है। मैं आगे आग्रह करूंगा, माननीय बलराम जी जो हमारी संघर्ष समिति के संयोजक है, अध्यक्ष है, वो आपको तथ्यवार इस पूरे मसले पर बात करेंगे और फिर आपके कोई प्रश्न होंगे तो हम संयुक्त रूप से प्रश्न होंगे। धन्यवाद आदरणीय बलराम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समय दिया। 9 साढ़े 9 के बीच में कमलेश को मार दिया गया। जिस स्थिति में कमलेश को पुलिस ने मारा, कमलेश अकेला, उसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं और गाड़ी उनके कब्जे में आ चुकी। कमलेश को घेर लिया गया, जाने की कोई जगह नहीं। उसके बाद में आराम से तैयारी के साथ जैसा सोच करके पुलिस ने जो प्लान बनाई, उसके पीछे क्या राज है धीरे धीरे सब खुलेंगे और सीधा ही ख़त्म कर दिया गया। और गोली मारने के बाद में कम से कम 15-17 मिनट तक उसको मरने दिया गया। खींच करके पार डाला, नाले पे पड़ा रहा और फिर उसको अमानवीय तरीके से उठा करके गाड़ी में रखा। और उसके बाद में इस कृत्य को वैध ठहराने के लिए, एनकाउंटर का कानूनी रूप देने के लिए नेक्स्ट प्लानिंग की गई। इस घटना तक स्पष्ट रूप से एनकाउंटर नहीं है, हत्या है, इसमें कतई फर्क नहीं है। और इसके बाद में खुद को पाक साबित करने और एनकाउंटर के लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए 9:30 बजे से 2 बजे तक का जो वक्त है, इस टीम के सिवाय वहाँ पर अन्य कोई स्वतंत्र गवाह था न कोई अन्य व्यक्ति था। इन्होंने अपने हिसाब से सबूत इकट्ठे किए, अपने हिसाब से तथ्यों को छुपाया और पूरी कहानी तैयार हुई। आज ये पूरी घटना 36 कौम में, सम्मानीय नागरिकों में, जाति की बात मैं नहीं करता, सभी को खुली इस बात का पता है और सब लोगों में ये रोष है कि अगर रक्षक भी भक्षक बन जाए और इस प्रकार का कृत्य कर ले और एनकाउंटर के लिए जो सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश जारी है उसमें कहाँ पालन हो। मानवाधिकारों का खुले रूप से हनन हुआ और खाकी ने अपने पद का दुरुपयोग किया। पुलिस कप्तान बाड़मेर आनंद शर्मा साहब सफाई देते रहे, उनकी टीम कुछ और कहती रही, उनके बयान रिकॉर्ड पर है, सब ने सुने हैं और कहानी कुछ और ही निकल रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लगा करके। और सीसीटीवी फुटेज जो लीकेज हो रहे हैं, तो वायरल हो रहे हैं, तो उसमें ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। आम जनता, आम जन इस बात को समझ गया है कि पुलिस ने हत्या कर दी और उसके बाद में जो कुछ भी किया वो चाहे उनकी मजबूरी रही हो बचने के लिए
या उनकी और तो क्या कर सकते हैं, उसके बाद में तो यही है कि उसको लीगल रूप तो देना ही है और देने वाले वो स्वयं ही हैं। तो उन्होंने ये सब कुछ किया और इस पर जनता में भारी रोष। और बाड़मेर के इतिहास में बाड़मेर की पुलिस पर, बाड़मेर के पुलिस व्यवहार पर, पब्लिक के साथ उनके संबंधों पर हमेशा हम गर्व करते आए हैं और उनके आज तक के जो अचीवमेंट है उस पर भी गर्व करते आ रहे हैं। लेकिन पहली बार ये कलंक लगा है और इस कलंक को साफ करने का प्रयास नहीं किया। सरकार के सामने इस घटना की स्थिति को जिनका दायित्व था उन्होंने किस हिसाब से रखा है उसमें भी बहुत फर्क नज़र आ रहा है। जननायक तक हमारी आवाज़ हमने पहुंचाने की कोशिश की है और हमारे बाड़मेर के जनप्रतिनिधि सभी लोगों पर हमें गर्व है कि वो बहुत अच्छे लोग हैं और एक अच्छे लोगों का चयन बाड़मेर की जनता करती है। अन्य स्थानों की तरह यहाँ पर कोई आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग नहीं हैं और प्रतिष्ठित लोगों का जनप्रतिनिधि में चुनाव हुआ है जनता के द्वारा। उन सब से हमने आग्रह किया है कि इस घटना की न्यायिक जांच, इस घटना की सीबीआई से जांच होना, उच्च स्तरीय जांच होना बहुत आवश्यक है और इसमें सभी एमएलएज, एमपीज, पक्ष और विपक्ष सभी से हमने प्रार्थना की है, जनता ने भी प्रार्थना की है, उनका सहयोग भी मिल रहा है। और खेद इस बात का है कि इतने लंबे समय के बाद भी अगर आँख नहीं खुलती है तो ये बड़ा गंभीर विषय है और इससे रोष बढ़ता है। रोष दिनों दिन आम जन में बढ़ता जा रहा है। विषय कोई जाति धर्म का न होकर के इस प्रकार हो गया कि एक व्यक्ति विशेष को खूंखार अपराधी घोषित किया गया और खूंखार अपराधी की पृष्ठभूमि बना करके इस प्रकार न्यूज़ दे करके, विज्ञप्तियाँ जारी करके पुलिस ने जो प्रयास किया है उस संबंध में मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। कमलेश किसी समय अगर गलत विधियों में या कोई संगत में था तो उसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन गत 15-16 से जब कैन कंपनी यहाँ आई तो कमलेश के पिता आशूराम जी की खातेदारी भूमि इसमें आवाज हुई और ये परिवार लैंड यूजर परिवार है और तब से इनको रोजगार का अवसर मिल गया और अपना वापस मुख्य धारा में आने का भी अवसर मिला। और उसके बाद में कमलेश ने जम करके अपना काम किया, प्राप्त मुआवजा राशि और उसके बाद में इसने कैन से टेंडर लिए, ठेकेदार बना और गाड़ियाँ किराए पर रखी और खुद की रजिस्टर्ड फर्म के इंटरप्राइजेज जिसके समय समय पर उसने ऑनलाइन रिटर्न भी भरे हैं और टैक्स पेयर भी है और 2.5 से 3 करोड़ का प्रति वर्ष टर्नओवर है। उस व्यक्ति की इन गतिविधियों को पुलिस ने जानबूझ करके छुपाया, उनके अच्छे कार्यों को छुपाया और पुलिस की और अपराधियों की जो साँठ-गाँठ होती है और एक बार जब उसके पीछे लगते हैं मक्खियों को गुड़ मिल जाता है, तो उस प्रकार से इन्होंने इसका पीछा किया है और इसको उनको जब ये लाइन पर आ गया और कोई कुछ नहीं मिला तब फिर इस कृत्य को अंजाम दिया गया। सब प्रत्यय खुलेगी विश्वास है और हमारी मांग है कि इसकी राज्य सरकार अगर अपने स्तर पर जांच करने में असमर्थ है तो सीबीआई के जांच के लिए सिफारिश करें। आम जनता की तरफ से डिमांड है
पीड़ित परिवार की तरफ से डिमांड है छोटे बच्चे, वृद्ध माता पिता और उसकी वाइफ जो विविध धंधों से भी काम करते थे, उनके साधन, उनकी गाड़ियाँ, उनकी पूंजी सभी लॉक कर दी गई। और इस कोविड काल में जब मंदी का काल है तो उसको घसीट करके इस प्रकार इस नरक की जिंदगी में सबको डाला गया और एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारा गया, उसका हम विरोध करते हैं। और हमारे एसपी साहब आनंद शर्मा साहब, जिन्होंने सफाई देनी चाहिए, जिन्होंने सब कुछ कहा, वो भी इस घेरे में है और इस षड्यंत्र में मुख्य कर्ता भी है। और टीम जिन्होंने कुछ किया, जिन्होंने गलत किया, उसकी जांच होनी चाहिए। दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ये शक मैं कह रहा हूँ, ये इस आधार पर कह रहा हूँ कि बाड़मेर की आम जनता, गांव-गांव, ठाणी-ठाणी, ओबीसी की सभी जातियाँ उनमें ये चर्चा का विषय बना हुआ है और सब लोग कह रहे हैं। इसलिए मैं ये चेतावनी देता हूँ कि समय रहते इस बात की सीबीआई से जांच करावे। यदि निर्दोष है अधिकारी तो मैं गर्व होगा कि पब्लिक में शंका होने के बाद में भी हमारे अधिकारी निर्दोष निकले। सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है उसकी पालना की गई है। एनकाउंटर क्या होता है बाड़मेर की जनता नहीं समझती और एनकाउंटर किस प्रकार होता है उसकी भी इनको जानकारी नहीं। यकायक घटना देख करके जनता को भी बहुत संदेह था कि शायद कुछ हुआ होगा, लेकिन आज बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है कि कमलेश के साथ जो कुछ हुआ वो विधि विरुद्ध यह तरीके से मानवाधिकारों का हनन करके उसकी हत्या की गई है। आपने 22 तारीख को से लेकर अभी 5-6 दिन हो गए, 6 दिनों में जाँच शुरू हुई है। कोई आप लंबे समय से 5-6 दिनों से काम कर रहे हैं, जाँच हुई है किसी स्तर पर? जाँच हमने हमारी राज्य सरकार, हमारे नुमाइंदे, हमारे समाज से मदन जी प्रजापत MLA जी ने, उनके माध्यम से, हमारे स्थानीय MLA साहब के माध्यम से और हमारे स्थानीय मंत्री महोदय के माध्यम से सब प्रयास किए हैं कि अशोक जी अभी इस कोविड के काल में व्यस्त है, तो भी हमने उनको आग्रह किया कि आप शीघ्र इस चीज़ के लिए जाँच करावें। हमें नहीं लगता है कि अभी तक इसमें कोई कदम उठाए। सर, पुलिस का कहना है कि जो उनका जवान था उस पर कमलेश द्वारा गाड़ी चलाने का प्रयास किया गया, इसलिए उनको काउंटर किया गया और फायर किया गया। इसमें आपको क्या लगता है, वो ऐसा हुआ है? CCTV फुटेज जो सामने आए हैं उसमें कोई कर्मचारी गिरा हुआ नहीं आया और धीरे धीरे ये चीज़ जांच होगी ना, हम जो मांग कर रहे हैं ना, उसमें ये चीज़ सब खुलासा होगा कि कितने सच हैं। इन्होंने गाड़ी में ही उसकी गर्दन पकड़ ली और शीशे गड्ढों से फोड़ करके सामने से फायर करके और फिर उसके ऊपर सीट वाली फायर की और उसके बाद में जो फायर किया। सर, मेहरा को जो भर्ती करवाया गया, जो हेड कांस्टेबल था, वो पुलिस ने ऐसे जानबूझकर एक पूरा क्रिएट किया है। ये जांच का विषय है ना, जांच का विषय है और जांच का विषय है और जो दिख रहा है उसमें तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता और जांच होगी तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। सर, आपने कहा अगर सही है तो जांच में कहाँ दिक्कत है सर? हम इसीलिए CBI की मांग। पुलिस जो है वो बार बार एक बात का तर्क दे रही है। उसका जो अतीत है उसमें वो हिस्ट्री शीटर है, उसके ऊपर 8 मुकदमे 7 बाड़मेर में, एक वाली में सुना और उनका ये कहना है कि वो व्यक्ति तस्कर था, लंबे समय से तस्करी की मामले में था और सांडे राव ऐसे उसने गाड़ी चढ़ाई, उसका आरोप था और ये पूरा का पूरा जो सूचना पुलिस को मिली वो पुलिस की मिली। उसके बाद पुलिस का ये तर्क है कि उसने उसको कर्मचारी को मारने का प्रयास किया। उसके बाद दूसरे दिन पुलिस ये बताती 5 पिस्टल, लगभग 150 कारतूस और अफीम वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ में मिली। तो आप सारी की सारी जो घटनाक्रम उसकी कहानी बताते एनकाउंटर तक ये कोई चीज़ें बरामद नहीं थी। एक दूसरा जो पालिका मुकदमा बता रहे हैं सांडे राव, उस मुकदमे में ये नामजद नहीं था, लेकिन
बाद में जांच में इसका नाम है। जांच में है कि नहीं वो एक अलग चीज है, लेकिन उससे इसको अपराधी मान लेना, पहले ही एडवांस ही मान लेना बार-बार एक बात ये सामने आ रही है कि वो सरेंडर की एक बात चल रही थी। क्या ऐसी भी बात उनके परिवार के लोगों से या उनकी जरिए कहीं से आप तक पहुंची कि वो सरेंडर करने का इच्छुक था पाली वाले मामले में? आपका पहला सवाल थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। किसी भी तरह की आपराधिक बैकग्राउंड का व्यक्ति, किसी भी तरह का, मान लो वो दुर्दांत भी है, तो भी उसको एनकाउंटर करने का हक, जब तक पुलिस की जान पर खतरा नहीं आ जाए, पुलिस को मारने के लिए उद्यत नहीं हो जाए, तब तक जो है एनकाउंटर करने का किसी भी तरह का बैकग्राउंड, आप जो कह रहे हो, जो पुलिस कहानी बता रही, उस सबको सच मान लेने के बाद भी आप सब समझते हो क्या लॉ राजस्थान पुलिस को ये हक देता है कि किसी को टपका दिया जाए? उनका ये कहना है कि हमारे कांस्टेबल को मारने का प्रयास कर रहा है। यही हम कह रहे हैं कि आप जांच कर लीजिए। कसौटी पे क्या कसना है? कसौटी पे इस बात को कसना है कि क्या पुलिस के ऊपर वास्तव में ऐसा जानलेवा हमला हो गया जिसके कारण पुलिस को मारना पड़ा, या पुलिस ने जाते ही टपका दिया? यही तो जांच की बात है। सरेंडर वाले इश्यू पे आते हैं, ऐसी कोई जानकारी है, ऐसी बात आपके पास सामने आई है संघर्ष समिति के अध्यक्ष? सरेंडर के लिए ये कोई कमरे का छुपा हुआ नहीं था, और टेक्नोलॉजी का समय है, मैं जांच की मांग कर रहा हूँ। इसके मोबाइल कॉल, कमलेश के मोबाइल कॉल, पुलिस के मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप और कॉल की डिटेल निकाल ली जाए तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि किसने क्या किया। इससे भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको हमारे सबके सामने और जनता के सामने कि वास्तव में राज क्या है। संदेह व्यक्त किया है परिवार के लोगों ने भी, इसके ये लोग शामिल हो सकते हैं। परिवार के लोगों का इनसे कोई विवाद चल रहा था, ऐसी कोई विवाद की स्थितियां बनी थी पहले 2-4 दिन पहले। आज की तारीख में किसी स्थिति से गुजर रहा है, जानकारी जहाँ तक है काफ़ी कुछ बातें परिवार को भी नॉलेज है। इसमें किसी राजनीतिक का हाथ है क्यों? बार-बार भारतीय जनता पार्टी ने भी देखिए साहब, जांच से पहले सर संदेह जाहिर संदेह हमें कोई संदेह नहीं, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, और हम कोई सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। पुलिस का जो एक्ट है, पुलिस ने जो एक्ट किया है, ये सीसीटीवी फुटेज से भी स्पष्ट दिख रहा है, और ये कृत्य स्वयं में एक अपराध है। सर, तो आपका क्या मानना है कि जो मतलब पुलिस जहाँ पर उसको पकड़ने के लिए गई थी तो पूरी प्लानिंग के साथ में गई थी और एक हत्या की गई थी? किया तो यही है, जो किया वही मैं कह रहा हूँ, मैं उससे हट करके कोई बात नहीं कर रहा हूँ। फुटेज जो देखे उसकी अनुसार बात कर रहा हूँ। उसको पहले मारा, बाद में सब कुछ किया, बाद में कंप्लेंट भी बाद में दर्ज हुई, ठीक है ना सर। साक्ष्य भी बाद में जुटाए गए। साक्ष्य कब जुटाए गए? बाद में जुटाए, एविडेंस कब जुटाई गई? आप में से कोई हो, आप पत्रकारों में से कोई उपस्थित रहा हो और आपने कोई स्थान देखा हो जहाँ से कोई बरामदगी हुई है या कुछ आपके सामने हुआ, खुले रूप से हुआ है, वो गांव है, एक ग्राम पंचायत है, वहाँ भी कोई जनप्रतिनिधि होंगे, सरपंच होंगे, गांव के मौजूद लोग भी होंगे, अगर किसी को जगाया हो, बुलाया हो, वो भी एक जनसेवक की श्रेणी में आते हैं, कोई भी सामने रहा हो, तो ये इतना हमको संदेह नहीं होता और आम जनता को भी संदेह नहीं होता, हम विश्वास कर लेते हैं कि पुलिस निष्पक्ष है। ऐसी बात सामने आई कि पुलिस के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ बैठना था, आना जाना था, ये सब सामने क्या है, ये तो जांच कर लीजिए, डिटेल ले लीजिए, मेरी बात को क्यों मान रहे हैं? इस सिस्टम है साहब, अपराध आज डिजिटल सिस्टम बन चुका है जहाँ से हम डिटेल ले सकते हैं। सर, जांच की बातें मतलब पुलिस कागजों में रह जाती है, पब्लिक आपका ओपिनियन क्या है वो जानना चाहते हैं। ओपिनियन जो है जी, मैंने जो बात कर रहा हूँ, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, मैं आम जन की बात कर रहा हूँ, मैं बाड़मेर के नागरिकों की तरफ से बात कर रहा हूँ, और उस आधार पर इससे पहले आप सब मेरे संज्ञान में, हम सबके संज्ञान में, बाड़मेर की जनता के संज्ञान में जरूर लाए कि ऐसा पहले किस तस्कर के साथ, इतने बड़े हथियारों के साथ पुलिस का, मैं मेरा जवाब पूरा, आपने संघर्ष समिति बनाई है ना,
संघर्ष समिति ने उनके परिवार के लोगों से बात की होगी, जी। उनके वाइफ से बात की होगी, भाइयों से बात की होगी, स्टाफ से सबसे बात की होगी। एक व्यक्ति किसी न किसी जो उसके साथ घटनाक्रम घटित हो रहा हो, एकदम से तो हुआ नहीं कि जैसे किसी ने एक नेता ने बयान दिया कि राजनेताओं की वजह से या राजनेता के साथ साजिश बचा मिले, तो पुलिस को पुशअप करने वाली पावर कौन सी है जो इस घटना को कार्य करे? आपका संदेह किस पे है? हम इस तरह के कोई अनुमान पर आधारित जवाब आपको नहीं देना चाहते कि लोग क्या अनुमान लगाते हैं। न ऐसा परिजनों ने किसी नेता का या राजनेता का नाम नहीं लिया, हम झूठ आपको नहीं कह रहे। सवाल जांच का है, जांच सारे एंगल से होगी। जब सीबीआई की इंक्वायरी हो जाएगी तो सारे एंगल से हो जाएगी। किसी अभिनेता का हाथ है, किसी पत्रकार का हाथ है। हम तो आपकी बिरादरी में से भी कहते हैं कि कुछ लोग जो है इनसे पैसे लेते हैं, ठीक है, ये भी जांच का विषय, हमारा चार्ज है। तो जांच की बात है, ये अनुमान आधारित इस तरह से उसने उस नेता ने कह दिया तो वो उनका ओपिनियन है, ये हमारी ओपिनियन नहीं है। न परिजनों ने इस तरह की कोई अभी बात इस तरह से किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई टिप्पणी उन्होंने नहीं की। लेकिन निश्चित तौर पर जब जिसके घर से आदमी चला जाता है तो उसको 50 जगह शक होता है। तो सारे शक स्वभाव का एकमात्र इलाज जो है फेयर और हायर इंक्वायरी है, और वो इंक्वायरी सीबीआई की है। हमारे अध्यक्ष जी ने आपको साफ सुथरी भाषा में कहा है। आपके संघर्ष समिति का उद्देश्य एकमात्र है कि इसकी सीबीआई जांच। सीबीआई जांच। थैंक यू।